अब स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तुम्हें याद रखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन देयर आर 3 टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं, जिसमें हमें हीट की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.5 कही है, इन्होंने कहा है टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। जैसे तुम इनको टेस्ट ट्यूब में लोगे और नीचे से हीट सप्लाई करोगे या उनको बर्न करोगे तो इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये किस में डिकम्पोज हो जाएंगे, इनिशियली ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, ये फेरिक ऑक्साइड SO2 की गैस एंड SO3 की गैस में ये क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, इनके कलर से रिलेटेड आता है। तुम्हें याद रखना है FeSO4 के जो क्रिस्टल्स होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर। जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो ये कौन से कलर में होता है, रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है। एंड 2 गैसेस आर रिवॉल्व्ड। तुम कहोगे मैम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, तो याद रखना है SO2 जो कि सल्फर डाइऑक्साइड की गैस है, इट गिव्स अ बर्निंग स्मेल, ठीक है। तुम्हें बर्निंग स्मेल आएगी तो उससे हमें पता चल जाता है ये SO2 की गैस है। अब इसमें एक और चीज याद रखना है, जो फेरस सल्फेट है लाइक इसके क्रिस्टल्स लिए, जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उनमें हमेशा उसमें वाटर यूनिट फिक्स्ड होते हैं। तो याद रखना है FeSO4 में 7H2O वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो CuSO4 में 5H2O होते हैं। तो इनके क्रिस्टल्स में ये वाटर का जो अमाउंट होता है ये फिक्स्ड होता है, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो कि हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक ही है उस चैप्टर में। बस इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो FeSO4.7H2O है, पहले दे विल लूज वाटर एंड देन द कलर्स ऑफ क्रिस्टल्स विल चेंज। अब यहाँ पे तुम्हें ये रिएक्शन में इन्होंने कहा है कि हमने 7H2O क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि रिएक्शन को इजी करने के लिए। तो ये थी तुम्हारी फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री, ठीक है। तो हम जब भी कैल्शियम कार्बोनेट जो कि तुम्हारा क्या है, मार्बल है, इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं लाइमस्टोन, अगर तुम इसको हीट सप्लाई करोगे, ठीक है, एरो के ऊपर हीट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट सप्लाई करोगे तो ये इसका डिकम्पोजिशन 2 प्रोडक्ट्स में होगा। दैट इज वन इज कैल्शियम ऑक्साइड जो कि तुम्हें पता है हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, एज वेल एज हम इसको सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज होती है। तो याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। जो तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम स्लेक लाइम कहते हैं, एंड जो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है। और इसको यूज कहाँ करते हैं, हम मैन्युफैक्चर सीमेंट में करते हैं। तो जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है जिसमें हम हीट को यूज करते हैं तो वो कौन सी होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। तो अगर टीचर्स इनके स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शंस कहेंगे और तुम सिर्फ डिकम्पोजिशन पेपर में लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। व्हाट यू हैव टू यूज, थर्मल डिकम्पोजिशन। और अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। याद रखना है थर्मल के कितने एग्जाम्पल से, टोटल 3 एग्जाम्पल से, तीनों के तीनों तुम्हें पता होने चाहिए, इनकी रिएक्शंस तुम्हें आनी चाहिए। अब है लेड नाइट्रेट का पाउडर। तुमने लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसको हीट सप्लाई करनी है। तुम देखोगे वहां पे क्या हो रहा है, जो लेड नाइट्रेट है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, और वो किस में डिकम्पोज हो रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस एंड ऑक्सीजन की गैस रिलीज हो रही है। अब जो लेड नाइट्रेट है, याद रखना है इसको इधर हम व्हाइट कह सकते हैं या कलरलेस कहते हैं, ठीक है, इसके फॉर्म में ये जो लेड ऑक्साइड है ये येलो कलर के फॉर्म में होता है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस है याद रखना है वो कैसे फ्यूम्स देती है, ब्राउन फ्यूम्स देती है, ठीक है। तो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं उसके। और कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन की गैस रिलीज हुई है, तो जब तुम बर्निंग मैस्टिक या कैंडल उसके पास में लाओगे, जो उसकी फ्लेम की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ग्लो अप हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, और उससे हमें पता चलेगा वो कौन सी गैस है, O2 की। ब्राउन फ्यूम्स दिख गए तो पता चल जाएगा NO2 की गैस है, और लेड ऑक्साइड को हम येलो कलर चेंज होते ही हमें पता चल जाएगा वो लेड ऑक्साइड है। तो दिस आर द टोटल 3 रिएक्शंस जो कि तुम्हारी थर्मल डिकम्पोजिशन से रिलेटेड है। इनके कलर चेंजेस पता होने चाहिए, इनकी गैसेस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, या इनकी गैसेस का कोई भी कलर, स्मेल, कुछ भी है वो सारा तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों ही रिएक्शंस आर हाईली इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं हम कि कैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पे पहला है, इन्होंने कहा है कि 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब
लीस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन, तो पहले तुम क्रिस्टल्स के चेंजेस के बारे में, कलर चेंजेस के बारे में बताओगे, एंड सेकंड तुम जो गैसेस इवॉल्व हो रही है उनके बारे में बताओगे। फिर इन्होंने कहा है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। बैलेंस्ड इक्वेशन, ये रही इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, एंड नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, तो इक्वेशन के नीचे इनके प्रोडक्ट्स के नाम भी लिखने हैं तुमने, क्लियर है। इसके बाद में सेकेंड वही दिख रहा है, तो मैं वापस से फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, तो ये कौन सी गैस होती है, SO2 की गैस होती है, और तुम्हें इसकी रिएक्शन लिखनी है, टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो ये जैसा ऊपर का क्वेश्चन था, बस इन्होंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग को चेंज कर दिया। लीस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन, तो अगेन वही बताओगे कि क्रिस्टल के चेंजेस बताओगे, एंड तुम्हारी जो गैसेस इवॉल्व हो रही है उसके बारे में बताओगे। तो आंसर वही रहेगा, बस तुम्हारे जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ये तुम्हारी थर्ड रिएक्शन से रिलेटेड है थर्मल डिकम्पोजिशन की। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, अब देखो उन्होंने लेड नाइट्रेट की जगह कॉपर नाइट्रेट यूज कर लिया, और इन्होंने कहा है कि वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 की गैस रिलीज होगी, एंड ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड। तो तुम्हें पता है ब्राउन फ्यूम्स की कौन सी गैस होती है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड गैस X, तो X तो मैंने बता दिया, NO2 की गैस होती है ब्राउन फ्यूम्स की। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन में जो तुमने लेड वाली लर्न करी ना, बस लेड Pb की जगह तुम्हें किससे रिप्लेस करना है, Cu से रिप्लेस करना है, बस पूरी रिएक्शन एज इट इज होगी तुम्हारी। व्हाट इज द pH रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस X, ठीक है, तो याद रखना है इसकी pH लेस देन 7 होगी, और ये सब तुम चैप्टर 2 में पढ़ोगे। और ये वो रिएक्शन है लेड नाइट्रेट वाली, कि तुम लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, उसकी इक्वेशंस को बैलेंस लिखो। इसमें मतलब ये है, या तुम्हें याद रखना है Cu की जगह Pb लिखना है, Pb वाली पूछी है तो Cu की जगह Pb, और Cu वाली पूछी है तो Pb की जगह Cu। रिएक्शन तुम्हारी एज इट इज वही रहेगी। अब आते हैं सेकेंड डिकम्पोजिशन के ऊपर, उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये है। तो अगर तुमसे कोई ये पूछे तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं बोल के तुम क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें क्या है कि ये अगेन एक्टिविटी है तुम्हारे पास, कि तुम एक टेस्ट ट्यूब लोगे, ठीक है, उसको इन्वर्टेड फॉर्म में रखोगे, एक पानी लोगे, याद रखना है इस पानी में तुम्हें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालनी है। तुम कहोगे क्यों डालना है, टू मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर प्योर वाटर किसी ने चूज करा है तो तुम्हें पता है प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, दिस आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें फ्यू ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं वाटर में। फिर इसके बाद में इन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया, उनको इलेक्ट्रोड्स पे मतलब एनोड और कैथोड पे इन्वर्टेड रख दिया। जैसे ही तुम इसको बैटरी से कनेक्टेड कर दोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और ये क्या करेगी, जो तुम्हारे वाटर है मतलब H2O, इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट करेगी। H2O में तुम्हें पता कौन सी 2 गैसेज है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उन गैसेज की वो क्या कर देता है, स्प्लिटिंग स्टार्ट कर देता है। अब तुम यहाँ पे दिखोगे, इन्होंने तुमसे पूछा है कि जैसे ये बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब, तो तुम्हारा आंसर इज नो। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा कम स्पेस है और यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, तो बोथ जो तुम्हारी गैसेज है उनका वॉल्यूम सेम नहीं होता है। फिर इन्होंने कहा है कि तुम कैसे टेस्ट करोगे या चेक करोगे कि कौन सी गैस है वो, तो कैंडल को लाओगे। तुम्हें पता है जब तुम हाइड्रोजन की साइड में कैंडल लाओगे तो वहाँ पे कैसी साउंड आएगी, पॉपअप साउंड आएगी, जो कि तुम्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि इट इज़ अ हाइड्रोजन गैस। पर वही कैंडल जब तुम ऑक्सीजन के पास लाओगे तो उसकी जो फ्लेम की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हाई हो जाएगी। और तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। और वैसे भी हमें पता है कि H2O में हाइड्रोजन की 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम होते हैं, तो जहाँ पे तुम्हारा डबल वॉल्यूम है वो हमेशा हाइड्रोजन होगा। और इससे भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा कहाँ पे कलेक्ट होगी, एनोड पे, और हाइड्रोजन की गैस हमेशा कहाँ पे कलेक्ट होगी, कैथोड पे। क्योंकि टीचर तुमसे पूछेंगे कि बताओ विच गैस इज कलेक्टेड एट एनोड, विच गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड, तो तुम्हें सब पता होना चाहिए। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
पहला ही वही है जो मैंने अभी रिसेंटली बताया कि ये कह रहे हैं बताओ एनोड पे कौन सी गैस है, कैथोड पे कौन सी है। तो एनोड पे ऑक्सीजन होती है, कैथोड पे हाइड्रोजन होती है। Why is that the volume of gas collected 2 times of on the other electrode? क्योंकि हम कहेंगे H2O में हमें पता है there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। फिर ये कह रहे हैं कि डाइल्यूट H2SO4 नहीं ऐड किया है तो क्या होगा, तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है, और इसलिए वहाँ पे स्प्लिटिंग ही नहीं होगी और वो तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करेगा। इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस को आंसर्स वही रहेंगे। इन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया। व्हाइल इलेक्ट्रोलिसिस बिफोर वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड, व्हाई, टू मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेम द गैसेज लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, तो तुम्हें पता होना चाहिए। And write the relation between the volume of gas collected at anode and volume of gas collected at cathode। तुम्हें याद रखना है कि एनोड पे कौन सी गैस होती है, एनोड पे हमेशा तुम्हारी O2 की गैस होती है, कैथोड पे H2 की गैस होती है और ऑक्सीजन इज 1:2, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तुम रेशियो बताओगे तो दैट इज ऑलवेज 1:2। हाँ, सेकेंड पार्ट इस टॉपिक का नहीं है, ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक का है। तो इसमें एक ही एग्जाम्पल है और उसी के बारे में तुमसे पूछेंगे, दैट इज वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन पे आते हैं, दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो याद रखना है इसमें कंपलसरी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइट की। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट की जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है, डिकम्पोजिशन करने के लिए। तो इसमें भी फिक्स्ड एग्जाम्पल है, देर आर ओनली 2 रिएक्शंस। तुम्हें एक लर्न हो गई तो दूसरी ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। तुमने चाइना डिश में एक सिल्वर क्लोराइड ले लिया। जब तुम सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में लेके सनलाइट में रखते हो तो याद रखना है आफ्टर सम टाइम तुम क्या देखोगे, सिल्वर क्लोराइड तो व्हाइट था कलर में, ठीक है, आफ्टर सम टाइम तुम्हें चाइना डिश में देखेगा एक ग्रे कलर का सब्सटेंस, दैट इज सिल्वर, और क्लोरीन की गैस वहां से रिलीज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब तुम सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन कर रहे हो, मतलब कि उनकी स्प्लिटिंग कर रहे हो, अलग कर रहे हो, तो Cl2 तो गैस है, तो गैस तो रुक नहीं सकती, तो गैस क्या हो जाएगी, वहां से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और याद रखना है जो क्लोरीन गैस है उसका कलर क्या होगा, येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है वो, क्लियर है। ऐसे ही हम सिल्वर क्लोराइड की जगह एक और सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। तो उसका भी फॉर्मूला 2Ag, मतलब उसकी रिएक्शन भी क्या आएगी, 2AgBr, दैट गिव्स 2Ag प्लस और ब्रोमीन की गैस होती है वो, ऐसे, ठीक है। तो अब जो ये सिल्वर ब्रोमाइड है ये होती है पेल येलो कलर में। तुम्हें चाइना डिश में कुछ देर के बाद में वहाँ पे ग्रे कलर मिलेगा, इसका मतलब रिएक्शन हो चुकी है। और ब्रोमीन जो होती है दैट इज रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है जो कि वहां से रिलीज हो चुकी है, क्लियर है। तो ये दोनों ही तुम्हारे सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो हम एरो पे क्या लिखेंगे, सनलाइट लिखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे जब तुम नीचे देखो, इन्होंने बताया है कि द बोथ रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये इसका कमर्शियल यूज है। तो टीचर पूछ सकती है कि बताओ इसका कमर्शियल यूज जहाँ पे हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब ये कह रहे हैं कि हम देख चुके हैं कि हमने 3 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखी हैं डिकम्पोजिशन की, और उसमें कहीं पे तुम्हें हीट की रिक्वायरमेंट थी, कहीं पे तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी, और कहीं पे तुम्हें सनलाइट की रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसे इसमें हमें दिख रहा है कि हमें कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, और तभी हम इनका बॉन्ड क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं और न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्लियर है। अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्होंने यही कहा है, सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो तुम्हें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा सिल्वर क्लोराइड कलर में कैसा होता है, व्हाइट होता है। When it was kept in the China dish, name the type of chemical reaction taking place। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो उसकी रिएक्शन लिखनी है। स्टेट वन यूज ऑफ द रिएक्शन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, एंड नेम वन मोर केमिकल, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड, दैट इज AgBr। अब इसके बाद तुम एक और एक्टिविटी देख रहे हो। इन्होंने कहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड लो, एमोनियम क्लोराइड लो, उन दोनों को मिक्स करो
एंड उस टेस्ट ट्यूब के नीचे हाथ लगा के टच करके फील करो तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, वो जो टेस्ट ट्यूब है इट इज कोल्ड। कोल्ड है तो इसका मतलब वहां पे कोई हीट एनर्जी अगर कुछ थी भी तो उन्होंने उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। और जहां पे भी हम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो दिस रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक। ये हो जाएगा BaOH ट्वाइस प्लस, अब हम इसकी रिएक्शन लिखें बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनियम क्लोराइड, वो होता है NH4Cl गिव्स, ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। तो ये हो जाएगा BaCl2। तुम कहोगे 2 कैसे, तो बेरियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, तो एक्सचेंज करोगे यही कंपाउंड आएगा। दूसरा बनेगा NH4OH। ठीक है, अब इनके बैलेंसिंग चेक करो तो तुम देख रहे हो कि क्लोरीन तो 2 है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। बेरियम ठीक है, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब आते हैं इंडेक्स क्वेश्चन पे। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तुम्हें पता है X के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए हम X कौन होता है, CaO। उसका फॉर्मूला CaO है, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इन्होंने कहा वाटर के साथ उसकी रिएक्शन लिखो तो CaO प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस प्लस हीट। ठीक है, हीट इवॉल्व होती है यहाँ पे। फिर इन्होंने कहा वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब डबल, तो हम कहेंगे वी नो दैट इन H2O देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए जो हाइड्रोजन की गैस है दैट इज ऑलवेज डबल ऑफ ऑक्सीजन। और नेम दिस गैस, तो गैसेस कौन सी हो जाएंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा डिकम्पोजिशन का टॉपिक कंप्लीटेड है।